हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो औद्योगिक विधि अधिनियम है 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस पहले पार्ट में हम लोग औद्योगिक विवाद अधिनियम की बेसिक नॉलेज जानेंगे, उसका इतिहास जानेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भारतीय श्रम कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे उद्योग में श्रमिकों और नियोजकों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम कानून भारत में औद्योगिक विवादों के समाधान और रोकथाम के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें क्या पता चला हमें कि उद्योगों के बीच जब विवाद होते हैं तो जब उन विवादों के निवारण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम का आवश्यकता पड़ी। और उसके लिए देखो, कोई भी कानून तब बनता है जब उसकी नीड होती है। अब इसकी नीड तब हुई जब उद्योगों के बीच में आपस में अनबन हुई, झगड़ा हुआ, तो उसको निवारण, उनका हल करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, उद्देश्य वही है कि श्रमिक और नियोजकों के बीच विवादों का समाधान करना, उद्योगों में सामूहिक शांति बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उद्योगों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना। अब देखो, नियोजक और नियोजक जब आपस में लड़ेंगे तब उद्योगों का ही नुकसान होगा। श्रमिक और नियोजक लड़ेंगे तो उसके अंदर भाई या तो श्रमिक काम नहीं करेंगे तो उद्योग बंद हो जाएंगे, या श्रमिकों को निकाल देंगे तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। काफ़ी बार श्रमिक अपने नाजायज मांगों के लिए उद्योगों से गलत करते हैं और कई बार उद्योग अपने फायदे के लिए श्रमिकों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन सब के निवारण के लिए ही हमारा ये कानून बनना है। अब देखते हैं मुख्य प्रावधान। देखो, औद्योगिक विवाद, यह अधिनियम औद्योगिक विवाद को नियोक्ता और श्रमिकों के बीच वेतन, काम करने की स्थिति, सेवा की शर्तें आदि से संबंधित किसी भी विवाद के रूप में परिभाषित करता है। जैसे मैंने बोला कि भाई इन चीज़ों को लेकर जो विवाद होते हैं उनको हल करता है। पक्षकार कौन कौन होते हैं इसमें पक्षकार होते हैं श्रमिक, नियोजक और यूनियन। ठीक है, अब व्यक्तिगत विवाद होते हैं, सामूहिक विवाद होते हैं। दो विवाद होते हैं भाई, जो आपने सुना होगा मजदूरों का संगठन बन जाता है। और कई बार नियोजक होते हैं कारखाने वाले, वो अपना संगठन बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, तो वो लड़ाई यूनियन में चली जाती है। देखो, संविधान में भी प्रावधान किया गया है इसके लिए। इस अधिनियम के तहत विवादों के समाधान के लिए निम्न प्रावधान बनाए गए हैं। कार्यस्थल स्तर पर समाधान के लिए कार्यस्थल प्रबंधक और यूनियन बैठा के, कार्यस्थल प्रबंध या यूनियन बैठा के। ठीक है, समझौता अधिकारी वे जो विवादों, ये सब हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ताला हड़ताल जो होता है, इस अधिनियम के अधीन हड़ताल और तालाबंदी वैध बनाने के लिए कुछ शर्तें होती है। उनके तहत आप यदि हड़ताल करते, तालाबंदी करते तो वो वैध हो जाती है, उन शर्तों का पालन नहीं करते तो वो अवैध हो जाती है। अब जो अवैध हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं, उनके लिए दंड भी दिया है, सजा भी दी है। और कई बार जो मतलब अवैध छंटनी की जाती है उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी दंड है। अब महत्व देखिए, यह अधिनियम उद्योगों के विवादों में समयबद्ध और शांतिपूर्ण समाधान को सुनिश्चित करता है। यह श्रमिकों को न्याय दिलाने और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संतुलन की दृष्टिकोण प्रदान करता है। आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की स्थायित्व को बनाए रखने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, निष्कर्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रमिक और नियोजक के बीच के संबंधों को बेहतर बनाने और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका पालन न केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि देश के औद्योगिक प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार यह कानून श्रमिकों के लिए, नियोजकों के लिए और देश के लिए, तीनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं इसका इतिहास।
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का इतिहास। देखिए इतिहास इसका हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो औद्योगिक अधिनियम की आवश्यकता पड़ी ब्रिटिश शासन के दौरान। उन्होंने उद्योगों की स्थापना की 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर। तो औद्योगिक वर्गों के कल्याण के लिए, उद्योगों को अच्छे से चलाने के लिए कानून की अपनी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने नियोजन और कर्मकार विवाद अधिनियम को लागू किया। ठीक है, अब कर्मचारी, ये नियोजक और कर्मकार विवाद अधिनियम है वो अधिक अच्छे से नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उनमें हड़ताल और तालाबंदी और सब चीज़ को बंद कर दिया था। उसमें श्रमिक कल्याण पे ना ध्यान देते हुए उद्योगों पे अधिक ध्यान दिया गया। तो फिर उसको ना करके एक नया कानून लेके आया गया। जो कानून था भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929, उसको लाया गया। इस अधिनियम के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर जब उद्योगों की उत्पादन और ज़्यादा बढ़ी, ज़रूरत और ज़्यादा हुआ, श्रमिकों नियोजकों के बीच तनाव बढ़ा, युद्ध काल के दौरान उत्पादन को बनाए रखना और अधिक मुश्किल हुआ। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और एक भारत सुरक्षा नियमों के नियम 81A के कारण अपना एक नया अधिनियम बनाया गया। जो अधिनियम था औद्योगिक विवाद अधिनियम का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता हम लोगों ने प्राप्त नहीं की थी, उससे पहले ही भारत सरकार में औद्योगिक विवाद अधिनियम शांतिपूर्वक समाधान और व्यापार करने की आवश्यकता को देखते हुए हमारे 11 मार्च 1947 में संसद में पेश किया गया और 1 अप्रैल 1947 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम में श्रमिकों और नियोजकों के अधिकार की रक्षा होती है। औद्योगिक विवादों का सुलझाव के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया गया और जो अपना उद्योगों में सामूहिकता बनाए रखना, एकता सुनिश्चित करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब चीज़ की गई और औद्योगिक की प्रगति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भारतीय औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने श्रमिकों और नियोजकों के बीच बेहतर समझौता और शांति व्यवस्था बनाई है, उसकी नींव रखी है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा हो गया परिचय जो औद्योगिक विवाद अधिनियम था उसका। ठीक है, अब इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसके अंदर टोटल आपके 7 अध्याय है। जो धारा है वो टोटल 40 है और अनुसूची है वो 5 है। अब अभी तक में आपको याद रखने योग्य चीज़ें क्या है भाई? इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो देखिए इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का इतिहास आपसे पूछ सकते हैं। उससे सबसे पहले कौन सा कानून आया था वो कर्मचारियों और इनके बीच में? तो आप बता सकते हैं कि नियोजन और कर्मकार निवारण अधिनियम आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आया भारतीय श्रम निवारण अधिनियम। अब वो क्यों नहीं चला? तो उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं औद्योगिक निवारण अधिनियम आया। इसको कब रखा गया आपके संसद में? तो 11 मार्च 1947 को रखा गया और इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1947 को लागू किया गया। पूरे भारत में किया या जम्मू कश्मीर को छोड़ के? पूरे भारत में लागू किया है इसको। ठीक है, इसमें टोटल कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। कितनी धाराएं हैं? 40 है। कितनी शेड्यूल है? अनुसूचियाँ कितनी है? तो 5 है। ये क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे जो अपना अध्याय 1 है वो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताइए।